तो आप सभी साथियों के हमारे YouTube चैनल सुपर एग्ज़ाम किक में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मैं आप सबका स्टैटिक जीके का क्लास करूंगा। स्टैटिक जीके एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी मैक्सिमम बनते हैं और लोगों को, चूँकि यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोगों को याद करना यहाँ थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। लेकिन स्टैटिक जीके को हम इस तरीके से देखेंगे कि जो भी चीज़ें हम एक बार पढ़ लेंगे वह हमें काफ़ी लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। कुछ लोग चीज़ों को याद तो ज़रूर कर लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो आज केवल हम स्टैटिक जीके न देखकर केवल ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु को अगर या किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टोरी को अगर हमें याद रखना है तो हम उसे कैसे बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप सबको बताऊंगा कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद कैसे किया जाता है। हम इस चीज़ को इरेज कर लेते हैं। आप कहते हैं अगर किसी चीज़ को हमें याद करना है तो वो जो भी चीज़ हमें याद करना होता है वह हमारे मस्तिष्क में आकर स्टोर होता रहता है। हमें जो भी चीज़ें याद करनी होती है वह हमारे मस्तिष्क में आकर क्या होता है, स्टोर होता रहता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे मस्तिष्क में कितने रूपों में स्टोर होती हैं ये हम आपको बता देते हैं कि मस्तिष्क में जो भी चीज़ें याद की जाती हैं वो जो स्टोर होती हैं वह मैक्सिमम 3 रूपों में स्टोर होती हैं। या तो किसी चीज़ को हम डिजिट के रूप में याद कर सकते हैं, या किसी चीज़ को हम लेटर के रूप में याद कर सकते हैं, या किसी चीज़ को हम इमेज के रूप में याद कर सकते हैं। अगर हम डिजिट की बात कर लें तो इसे अंक कहते हैं, लेटर की बात कर लें तो इसे अक्षर कहते हैं, और अगर हम इमेज की बात कर लें तो इसे चित्र कहते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को याद करना है तो हम इनको इन 3 रूपों में याद कर सकते हैं। और वो जो 3 रूप हैं वो अंक है, वो अक्षर है और वो क्या है, एक चित्र है। क्योंकि हमें चाहे जो भी चीज़ याद होगा, अगर हमें साइंस का कोई डिफिनेशन भी याद होगा तो वो सारा डिफिनेशन जो होगा वो अक्षर के रूप में होगा। अगर हमें मैथ की कोई चीज़ याद है, कुछ फार्मूले याद है या कुछ भी चीज़ याद है तो वो या तो अंक होगा या तो किसी तरह का सिंबल होगा। तो कहते हैं, और अगर हमें कोई कहानी याद है तो उस कहानी का एक हिस्टोरिकल इमेज हमारे मन में बन जाता है। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि अगर हमें किसी चीज़ को याद करना है तो वो जो चीज़ें होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में कितने रूप में स्टोर होते हैं, 3 रूप में, अंक, अक्षर और ये चित्र। अगर हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क की तो ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ये जब किसी अंक को याद करता है, किसी अक्षर को याद करता है तो ये इनको याद तो काफ़ी सरलतापूर्वक कर लेता है। लेकिन अगर हम एक लंबे समय के लिए इन दोनों चीज़ों का रिकॉल ना करें अर्थात इनको दोहराए न तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये माइंड से आउट हो जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो प्राइमरी सेक्शन में सभी लोग पढ़े होंगे और जो टेबल होता है प्राइमरी सेक्शन में सबको याद कराया जाता है। और देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को जो प्राइमरी सेक्शन की बात कर ले तो 20, कुछ लोगों के 25, कुछ लोगों को 30, इससे अधिक का भी टेबल याद होता है। लेकिन अगर यही टेबल हम 2, 4, 6 साल के लिए अगर पढ़ना बंद कर दें तो अगर उसके बाद देखें तो ये जो टेबल होता है वो माइंड से जो होता है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। इसका मतलब लेटर और अक्षर को याद करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इनको एक लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो ये माइंड से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन हमारा मस्तिष्क यदि किसी चित्र को एक बार याद कर ले तो फिर ये माइंड से आउट हो ही नहीं पाता। अगर इसको भी देख लिया जाए तो फिर से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्राइमरी सेक्शन की बात कर ले तो प्राइमरी में कुछ ऐसे अध्यापक मिले होंगे जो आपको पढ़ाए होंगे। अगर उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी अगर वो हमसे मिल जाते हैं तो हमें ये याद रहता है कि ये हमारे सर हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया था प्राइमरी सेक्शन में। उनका नाम भले से ही ना याद हो लेकिन उनका एक इमेज आपके मस्तिष्क में बन गया है तो वो चेहरा आपके माइंड में रहेगा।
तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारा जो मस्तिष्क है वह किसी अंक को याद कर ले, किसी अक्षर को याद कर ले, तो उनको ज़्यादा देर तक याद नहीं कर पाता, लेकिन अगर किसी चित्र को याद कर ले तो वो उनको काफ़ी देर तक याद कर सकता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि इस चीज़ की स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है आपको, तो हम इसको इरेज करते हैं। अब अगर हम बात कर लें किसकी, स्टैटिक जीके की, अब अगर हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में जो भी चीज़ हमें याद करना पड़ेगा वो मिलेगा क्या, या तो हमें कोई अक्षर याद करना पड़ेगा, या तो हमें कोई अंक याद करना पड़ेगा। तो इन अक्षरों और इन अंकों को हम याद कैसे करेंगे? अक्षर का मतलब, अगर हमें कोई अक्षर है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर हमें एक अक्षर के रूप में याद करना पड़ेगा, या तो कोई दिवस है तो वो दिवस हमें क्या करना पड़ेगा, अंक के रूप में याद करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कह दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका जो दिवस जो होता है वो हमारा मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो हमें ये चीज़ देखना है कि अगर हमें किसी अंक को याद करना है तो उस अंक को हम कैसे याद कर पाते हैं। तो इनको याद करना बहुत आसान है, कुछ करते नहीं हैं। अगर हमें किसी अक्षर को याद करना है तो इस अक्षर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, चित्र में। और किसी अक्षर को अगर हम चित्र में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इन अक्षरों का एक हम स्टोरी बनाएंगे। इन अक्षरों से जो भी शब्द बनेंगे उन शब्दों का हम क्या बनाएंगे, एक कहानी बनाएंगे, एक कहानी बनाएंगे। और कहानी जो होगी वह एक चित्र के रूप में हमारे माइंड में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। क्योंकि हम किसी एक शब्द को पार्टिकुलरली याद करें तो मुझसे भूल सकते हैं, लेकिन अगर किसी कहानी को एक बार पढ़ लें तो हम उससे जल्दी भूल नहीं पाते, क्योंकि वह एक इमेज के रूप में माइंड में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो अक्षरों को अगर हमें याद करना है तो अक्षरों से बने जो शब्द होते हैं उन शब्दों की एक कहानी हमें बनानी पड़ेगी, और उस कहानी को हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज में कन्वर्ट करके याद करना पड़ेगा। अब अगर हम किसी अंक की बात कर लें तो अंक को हम डायरेक्ट किसी कहानी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी अंक को हमें याद करना है तो अंक को सबसे पहले हम किसी अक्षर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उस अक्षर से बने शब्दों की क्या बनाएंगे, कहानी बनाएंगे, और उस कहानी को एक इमेज के रूप में माइंड में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो अक्षरों को स्टोर करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन अगर किसी अंकों को याद करना है तो उसके लिए हमें कुछ अक्षर बनाने पड़ेंगे, और उन अक्षरों का एक कोड होगा। तो मैं उस कोडों को यहाँ लिख देता हूँ। ये जो कोड होंगे ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर ये कोड आपको याद हो जाते हैं तो फिर यूँ मान लीजिए आप किसी भी अंक को अक्षर में कन्वर्ट कर लेंगे और अक्षर को इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो जो कोड होंगे वो कौन से होंगे। तो चलिए ये कोड हमने स्क्रीन पर लिख दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे 0 to 9 जो डिजिट है ये सारे डिजिट हमने लिख दिया है। अब दुनिया का कोई भी नंबर अगर लिखना है तो इन्हीं 10 डिजिटों से मिलकर दुनिया का सारा नंबर लिखा जा सकता है। अर्थात अगर हमें किसी भी नंबर का कोड करना है तो हम आसानी से कोड कर सकते हैं। अगर हमें लिखना है 3 4 5 तो हम लिख सकते हैं M R और ये L। इसका मतलब हम किसी का भी कोड आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इस तरीके को कहा जाता है निमोनिक, या इस मेथड को क्या कहा जाता है, निमोनिक, जिसका मतलब होता है स्मृति सहाय। स्मृति सहाय का मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमें याद रखना है तो उसमें जो सहायता प्रदान करे उसी को हम क्या कहेंगे, स्मृति सहाय। तो चलो ये अगर डिजिट आपको याद हो जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को काफ़ी सरलतापूर्वक याद कर सकते हैं। अब अगर इनकी बात कर लें तो हम इनको याद करने का तरीका भी देख लेते हैं कि इनको हम याद कैसे करेंगे। तो हम इनका तरीका देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 0 का,
तो जीरो जो है, जीरो वो इस तरीके से लिखा जाता है, जीरो इस तरीके से लिखा जाता है। और जीरो का पहला अक्षर क्या है, जेड है। इसका मतलब जीरो का जो भी कोड होगा वो क्या होगा, जेड। और जीरो मीन्स होता क्या है, जीरो मीन्स होता है शून्य। और शून्य में देखें तो पहला अक्षर क्या है, स है। तो स जो बनेगा वह एस से शुरू होगा, इसलिए जो जीरो का कोड होगा वह जेड होगा और यस होगा। हमें लग रहा है इस कोड को याद करना भी काफ़ी आसान है। अगर हम बात कर लेते हैं वन का, तो वन का अगर हम कोड कर ले तो वो होगा टी और डी। अगर हम इनको याद करने की बात करें तो हम इनको याद कैसे कर पाएंगे, वन को वन ही लिख दें, लेकिन अगर इसी वन को इसके ऊपर इस तरीके से रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। अब अगर हम डी की बात कर ले तो ये हमारा वन ही ले ले, लेकिन अगर इसी वन को थोड़े से इस तरीके से एरिया को घेर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो वन का कोड क्या हो जाएगा, टी और डी। और हमारा जीरो का कोड हो जाएगा जेड और एस। अब अगर हम बात कर लेते हैं टू का कोड, तो टू का कोड बहुत आसान है। इस टू को अगर हम इस तरीके से मूव करा दें तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एन। इसी प्रकार अगर हम थ्री की कोड की बात कर ले तो थ्री को अगर हम इस तरीके से मूव करा दें तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एम। अर्थात थ्री को अगर हम ऐसे मूव करा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एम। तो हमें लग रहा है कि ये कोड भी याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें काफ़ी आसानी से ये सारे याद हो रहे हैं। जीरो के क्या, क्योंकि जीरो से शुरू होगा तो जेड, और शून्य जो होगा एस से शुरू होगा तो एस, और टी का वही हम वन लेंगे, वन को लिख देंगे एक और ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, टी, और ये हमारा हो जाएगा डी। टू को ऐसे अगर हम मूव करा दें इस तरीके से तो ये हमारा हो जाएगा एन, और ऐसे थ्री को अगर हम इस तरीके से मूव करा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम। तो इनको याद करना भी काफ़ी आसान है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं फोर की। अब अगर हम फोर की बात कर ले तो फोर को भी याद करना काफ़ी आसान है। ये हमारा है फोर। ये फोर अगर हम बात कर ले हिंदी अंक में कैसे लिखा जाता है, तो हिंदी अंक में जो फोर लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। हिंदी अंक में जो फोर लिखा जाता है वह कैसे लिखा जाता है, ऐसे। और ये जो शेप बन रहा है ये किसका शेप बन रहा है, आर का। तो हमें लग रहा है कि इसको भी याद करना काफ़ी आसान है। अब हम बात कर लेते हैं फाइव की। अगर फाइव का कोड क्या होगा, एल होगा। इस एल को हम याद कैसे करेंगे, अगर हमें किसी फाइव का एग्जाम्पल लेना है तो हमें लग रहा है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये हाथ की 5 उंगलियां होंगी, 1 2 3 4 5। ये 5 की उंगलियां जो होंगी हाथ की, ये 5 वस्तुओं का एग्जाम्पल लेने में काफ़ी बेटर होगा। अब अगर हम बात कर ले 5 के कोड, तो इस हाथ को केवल इस तरीके से रख ले तो यहाँ जो शेप बन रहा है ये वाला शेप, ये किसका बन रहा है, एल का बन रहा है। तो हमें लग रहा है कि इसको भी याद करना क्या है, काफ़ी आसान है। अब अगर हम बात कर लेते हैं 6 का, तो 6 में हमारे 4 कोड हैं। इन चारों कोडों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये कोड भूल भी जाते हैं, तो हम 6 को भी देख लेते हैं। अगर हम 6 को लिख दें और इसी 6 को अगर हम इस तरीके से कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। इसका मतलब एक तो हमें याद हो गया। अब अगर हम इसी 6 को ऐसे लिखकर अगर इसको मूव करा दें तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा, और ये हमारा किसका शेप बन जाएगा, जे का। तो हमें लग रहा है ये दो तो याद हो गए। 6 से हम ये जी भी बना सकते हैं, और 6 से अगर हम ऐसे अपोजिट घुमा दें तो ये क्या बन जाएगा, जे भी बन जाएगा। तो ये दो कोड याद, इन दोनों कोडों को आप थोड़ा सा 2 बार 3 बार देख लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो 6 का जो कोड है वह जी है, जे है, सी एच है, और क्या है, एस एच। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं 7 की। तो 7 के जो कोड है, अगर हम उस 7 की बात कर लें तो 7 का जो कोड है इसको भी याद करना काफ़ी आसान है। अगर हम 7 की बात कर ले तो यूँ हम लिख लेते हैं 7, यूँ हम क्या लिख लेते हैं, 7। अब अगर इसी 7 में एक 7 हम इस तरीके से लिख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, के। अर्थात 7 को भी याद करना क्या है, बहुत आसान है। हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसी 7 एक 7 को अगर हम ऐसे कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
के हो जाएगा। और के का भी साउंड क्या होता है, क। के का भी साउंड क्या होता है, क। और सी का भी साउंड क्या होता है, क। सी का भी साउंड क्या होता है, क। तो हमें लग रहा है के से सेवन का के और ये सी, ये दोनों हो जाएंगे। और ये हमें लग रहा है कि आपको काफ़ी आसानी पूर्वक याद भी हो गया होगा। 7 से क्या, के, और के फिर क्या हो जाएगा, सी। तो ये दोनों दोनों कोट होंगे, ये किसके हो जाएंगे, 7 के। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, 8 की। तो 8 की बात अगर हम कर लें तो 8 ये है, लेकिन अगर इसी 8 को रोमन अंक में लिखा जाए तो 8 को लिखने का जो तरीका होता है वह ए होता है। अब अगर हम इनकी बात कर लें तो इनको में अगर इन अक्षरों को हम थोड़ा सा अलग कर दें तो ये हमारा एक बनेगा क्या, भी बनेगा। और इन ट्रिपल आई को अगर हम अरेंज करें तो इनको हम ऐसे भी अरेंज करते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो हम इनको ऐसे अरेंज कर सकते हैं और ये भी वाले को हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ये कोड बन जाएगा 8 का, वो क्या बनेगा, भी बनेगा और एफ बनेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, 9 की, हम बात कर लेते हैं किसकी, 9 की। तो इस 9 की अगर हम बात कर लें, इसका जो कोड होगा, इसी 9 को अगर हम ऐसे घुमा कर मूव कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और इसी पी को हम ऐसे घुमा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि इन कोडों को याद करना भी काफ़ी क्या है, काफ़ी आसान है। अब अगर इन कोडों को हम याद कर लिए तो इनकी ज़रूरत हमें कैसे पड़ेगी और कहाँ पड़ेगी, इसका एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने कहा कि एक दिवस था, वो कौन सा दिवस था, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर इसे हमें याद करना है तो इसे हम कैसे याद कर पाएंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है। इसको अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्या, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब देख लो इसको हम याद कैसे रख पाएंगे। अब राष्ट्रीय बालिका की बात कर ले, राष्ट्रीय बालिका, राष्ट्रीय मतलब हमारे देश की, बालिका की बात कर ले तो हमारे देश की जो बालिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वे ज़्यादातर पूजा में बिलीव रखती हैं। क्या करती हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं। हमारे देश की जो भी बालिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वह पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं। क्या करती हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं। बस हमें यहाँ एक चीज़ ये याद रख लेना है कि हमारे देश की जो बालिकाएं हैं वो जो पूजा करेंगी वो किस भगवान की पूजा करेंगी, वो पूजा करेंगी नारद जी की। किस भगवान की, नारद भगवान की। बस हमें ये दिवस याद हो गया। कैसे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, हमारे देश की बालिकाएं क्या करती हैं, पूजा करती हैं। किस भगवान की पूजा करती हैं, नारद भगवान की। बस इसी नारद को हमें क्या कर देना है, डिकोड कर देना है। तो नारद को जब भी डिकोड करेंगे तो ये एन का जो कोड होगा ये हमारा क्या होगा, 2। ए इसमें है ही नहीं तो जो लेटर्स इसमें नहीं होंगे उसके कोड कुछ भी नहीं होंगे, उनको हम हटा देंगे। अब आर की कोड कर ले तो आर का जो डिकोड करेंगे वो क्या हो जाएगा, 4। ए नहीं है तो ए को हटा देंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं डी की तो डी का जो कोड है वो क्या है, 1। तो ये हमारे कोड मिल गए। अब जब भी 3 अक्षर अंक आपको मिलेंगे तो आप लास्ट वाले अंक को अलग करिएगा। ये हमारा बनेगा क्या, ये हमारा बनेगा दिन और ये हमारा बनेगा क्या, माह। तो ये हमारा हो जाएगा 24 तारीख और ये क्या, पहला महीना। तो इनको याद करना क्या है, काफ़ी आसान है। हम इस तरीके से जितने भी दिवस होंगे या जितने भी डेट होंगे, चाहे वो हिस्ट्री के डेट हों, चाहे वो दिवस के डेट हों, कहीं के भी डेट होंगे, हम उनको काफ़ी आसानी पूर्वक से याद कर सकते हैं। बस हमें याद क्या करना होगा, राष्ट्रीय बालिका जो होती है वह किसकी पूजा करती है, नारद भगवान की। और साथ ही हमें इस कोड को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें यही नहीं याद होगा तो इनको हम यहाँ डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी चीज़ को याद करना काफ़ी आसान है, हम उनको काफ़ी आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप सबको ये कोड एक बार में ना याद हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे जो कोड होंगे ये आपको याद हो जाएंगे। तो अब
ये वीडियो हमारा लग रहा है बन गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और सारे दिवस सारे डेट को हम इसी तरीके से याद कर लेंगे। तो धन्यवाद।